अल्लाह से यार तेरा रिश्ता कैसा है? तू अपना रिश्ता रब से मजबूत तो करके देख। कायनात की कोई चीज भी तुझसे दूर नहीं जा सकती है। रब्बे काबा की कसम, अगर तूने अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत बना लिया ना, तो जो चीज तेरे मुकद्दर में है, सारी दुनिया भी ये चाहे कि वो तुझसे छीन ले, उस काम को तुझसे रोक दे, अगर वो चीज तेरे मुकद्दर में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे मुकद्दर में, तेरे नसीबे में वो चीज लिख रखी है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वो तुझे जरूर अता फरमाएगा। अब आपने नहीं देखा मेरे अजीजों, कितना बड़ा ये कुदरत का करिश्मा हुआ है। ऐसे वाकयात कभी कभी देखने को मिलते हैं, कभी कभी सुनने में आते हैं, कभी सुना करते थे ऐसे वाकयात, लेकिन आज मेरे अजीजों देखने को भी मिल रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमारे दरमियान में कौन अल्लाह का नेक बंदा है। आपने क्या देखा कि लीबिया का एक शख्स जिसका नाम है मोहम्मद आमिर, के जो हज के लिए घर से निकला है, एयरपोर्ट पर पहुंचा। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में वहां पर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ने सारी चेकिंग की। जब चेकिंग की ना, तो कुछ इशू हुआ उसके पासपोर्ट में, जिसकी वजह से उसको हवाई जहाज में बैठने से रोक दिया गया। सारे हाजी जितने भी जा रहे हैं सब बैठ चुके हैं हवाई जहाज के अंदर, यानी अब प्लेन उड़ने वाला है और ये जिद कर रहा है कि मुझे भी बैठा दिया जाए। मैंने भी तो पैसे खर्च किए हैं, मेरे भी तो सारे मामलात हुए, ये सब कुछ ठीक है, मुझे क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा है? अल्लाहू अकबर कबीरा। आप मेरे अजीजों गौर करें यार, तवज्जो दे। लोग कहते हैं यार ये एक अचानक एक वाकया पेश आ गया, ये अचानक की बात नहीं है। रब्बे काबा की कसम, ये अल्लाह के नेक बंदों की पहचान यही हुआ करती है, और वो वाकई अल्लाह का कोई नेक बंदा है जिसके साथ में ये वाकया पेश आया है। उसने कहा नहीं, मुझे बैठने दिया जाए, मुझे जाने दिया जाए। लोगों ने रोक लिया, प्लेन उड़ गया, हवा में पहुंचा, कोई खराबी हुई, वापस लौट करके प्लेन आया। जब वो वापस आया, इधर ये कह रहे हैं कि अब तुम चले जाओ यहां से, अगले साल अल्लाह तौफीक अता फरमाएगा तो अगले साल फिर जाना। इसने कहा नहीं, मेरे बगैर, ये जुमला सुनने लायक है मेरे अजीजों, उस शख्स ने ये कहा कि मेरे बगैर ये हवाई जहाज मक्का पहुंच ही नहीं सकता है, ये मेरे बगैर नहीं जा सकता है, जब तक मैं नहीं जाऊंगा ये नहीं पहुंचेगा। फिर ठीक किया, फिर ये उड़ा दूसरी मर्तबा, फिर कोई खराबी हुई, फिर वापस आ गया, फिर ये वापस आया लौट करके, फिर इसने कहा कि मुझे बैठने दिया जाए। अब पायलट जो है मेरे अजीजों, वो इनकार कर रहे हैं दरवाजा खोलने से, मना कर रहे हैं कि दरवाजा नहीं खोला जाएगा, सीढ़ियां प्लेन की नहीं खोली जाएंगी, नहीं खोली गई। फिर उड़ गया दूसरी मर्तबा, लेकिन फिर इसने यही कहा। अब इसका ईमान कितना मजबूत है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। प्लेन 2 मर्तबा उड़ चुका है, लेकिन ईमान की मजबूती देखो आप, ईमान कितना मजबूत है। एयरपोर्ट से घर नहीं जा रहा है, सारे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं कि जाओ घर चले जाओ, अब तो प्लेन सही होकर के चला गया है, लेकिन ये यही कह रहा है कि मुझे अपने रब की जात से उम्मीद है कि मैं भी जरूर इसी साल हज करने के लिए जाऊंगा, और ये जो प्लेन उड़ रहा है ये मेरे बगैर नहीं जा सकता है। तीसरी मर्तबा ये प्लेन वापस लौट करके आता है। फिर पायलट यही कहते हैं कि जब तक वो शख्स इसमें नहीं बैठेगा हम इसको नहीं उड़ाएंगे। अल्लाहू अकबर कबीरा। वो शख्स प्लेन में सवार होता है दूसरे हुज्जाजे किराम के साथ में, कि जो जा रहे हैं मक्के के सफर के लिए निकले हैं, उनके साथ में बैठा। फिर ये प्लेन उड़ा जो 2 मर्तबा लौट करके आया था, अब लौट करके नहीं आया, बल्कि सीधा मेरे अजीजों अर्ज़े मुक़द्दस पर पहुंचा। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या अंदाजा, लोग तरह तरह की बातें बनाने वाले भी होते हैं कि नहीं ये हो गया इत्तेफाक से, ऐसे मामलात तो होते रहते हैं। ना ना मेरे अजीज, ऐसे मामलात ऐसे ही नहीं हुआ करते हैं। उसका ईमान देखो कितना मजबूत है, अपने अल्लाह पर यकीन कितना मजबूत है, रब की जात पर भरोसा कितना है उस शख्स का कि वो वापस घर भी जा सकता था, एयरपोर्ट से जा सकता था यार, कि अब तो हवाई जहाज उड़ चुका है, अब मैं कैसे जाऊंगा, किसके जरिए जाऊंगा, कौन सी चीज से जाऊंगा, अब कोई भी सहारा बाकी नहीं है। लेकिन मुस्कुराता रहा, यही कहता रहा कि मैं जरूर जाऊंगा और यही तैयारा मुझे लेकर के जाएगा, इसी जहाज में मैं बैठ करके जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ मेरे अजीजों। आज सारी दुनिया इस वाकये को सुनकर ताज्जुब में पड़ी हुई है। नतीजा यही निकल करके आता है,
जो भी काम करो ना दिल के साथ में करो, रब की ज़ात पर भरोसा रख के करो। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखोगे ना, यकीन तुम्हारा मजबूत होगा, ईमान तुम्हारा पुख्ता होगा, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होगा, मुकम्मल तरीके से तुम भरोसा कर लोगे। याद रखना, तो कोई भी काम तुम्हारा नहीं रुक सकता है। जब तुमने अपने सारे काम रब पर सौंप दिए हैं तो अल्लाह हर काम में तुम्हें आसानी अता फरमाएगा।